अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बनाएंगे मक्खंडी हलवा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें 1 कप सूजी, यहाँ आप 500 ग्राम सूजी ले लेंगे। हमने तो वैसे 2 किलो दूध का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल सूजी को भिगोने के लिए हम 1 किलो दूध आधा किलो सूजी में डालेंगे। और इसे 2 घंटे के लिए हम ढाँप के रख देंगे ताकि सूजी दूध को अच्छे तरीके से जज़ब कर सके। अब हम एक खाली बर्तन में 400 ml ऑयल डालेंगे। हमने तो फ़िलहाल ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप अगर चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम 5 अदद सब्ज़ इलायची डालेंगे। अब इसमें तकरीबन हम 400 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हम आधा कप पानी डालेंगे। पानी शामिल करने का मतलब सिर्फ चाशनी बनाने के लिए है। अब हम उसे तब तक हिलाते रहेंगे जब तक चाशनी हमारे मियार के मुताबिक बन नहीं जाती। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। हमारी चाशनी की थिकनेस इतनी होनी चाहिए, जैसे कि आप हमारी वीडियो में देख रहे हैं, इतना थिक कम से कम चाशनी को तैयार कर लें। अब हम इसमें भीगी हुई सूजी जो हमने 2 घंटे पहले दूध में भिगो के रखी हुई थी उसे शामिल करेंगे। भीगी हुई सूजी को शामिल करने के बाद हम इसमें जो बचा दूध है वो भी शामिल कर देंगे और अब इसे हम मुसलसल हिलाते रहेंगे, जो तकरीबन मेरे ख़्याल में 1 घंटे तक हो सकता है कि हमें इसे हिलाना पड़े। दरमियानी आंच पर हम इसे हिलाते रहेंगे। जैसे जैसे हम इसे हिलाते जाएंगे ये सख्त होना शुरू हो जाएगी, लेकिन बाद में ये आहिस्ता आहिस्ता हल्की होनी भी शुरू हो जाएगी जब पकने के करीब होगी। जैसे जैसे हमारा मक्खंडी हलवा पकता जाएगा ये साथ साथ ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा। इसे पकाते हुए कभी हमें इसकी आंच को धीमा करना पड़ेगा और कभी तेज़ भी करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं हमारा मक्खंडी हलवा तैयार हो चुका हुआ है। अब हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ बादाम, गिरी और मेवा को डालेंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी मेवा जात इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे।
अब हम इसे गार्निश कर लेते हैं। गार्निश करने के लिए हमने इस्तेमाल किया है गिरी, मेवा और बादाम।